सारे स्टाफ को पूरा कोऑपरेशन मिलेगा। आपका नाम? सुखजीत कौर पीजीटी पंजाबी। आपका? राजवीर कौर टीजीटी मैथ। तन्नू वोकेशनल टीचर। सुखविंदर कौर पीजीटी हिस्ट्री। सुमन रानी पीजीटी पोल साइंस। मेरी बिरादरी की है। हाँ जी। दलजीत कौर एसएमसी प्रधान। एसएमसी। प्रमोद कुमार पीजीटी हिस्ट्री। ये हेमराज जी हैं, निर्णायक मंडल। आजाद सिंह प्रिंसिपल पीपड़ी। सुरेश कुमार शर्मा जी। जगदीप सिंह इकोनॉमिक्स प्रवक्ता ओडा से। पीपली से। पीपली तो स्कूल में पोस्टिंग है, हाँ? वैसे ओडा नहीं, ओडा से इकोनॉमिक्स के लेक्चरर। हाँ, तो इकोनॉमिक्स लेक्चरर यहाँ पीपली पोस्ट से। वैसे ओडा से आते हैं। मनोज बुमरा पीजीटी म्यूजिक। अमनदीप शर्मा पीजीटी मैथमेटिक्स। आप? सुखविंदर कौर हिस्ट्री लेक्चरर जी हुनी। अच्छा, जगह बदल के आगे। दोबारा फिर आगे। और ये हैं युवा पंचायत में भाग लेने वाले सारे बच्चे। आपने युवा पंचायत के रूप में जो मेरे अध्यापक साथी ने बच्चों को धरातल पर सिखाने की कोशिश की, उसमें वो कामयाब हुए और बच्चों तक युवा पंचायत के जो बातें हैं और जिसको सरकार पहुंचाना चाहती है बच्चों तक कि युवा पंचायत क्या होती है, इसकी वर्किंग क्या है। कंपटीशन के मुकाबले में कहीं हम आगे पीछे चाहे कितने ही हो, लेकिन सीखते तो हैं ही। हमने युवा पंचायत को एक ढंग से जो गांव में कार्य प्रणाली चलती है उसको हमने स्कूल में एक जीवंत रूप में करके दिखाया है। तो आपके थ्रू बच्चों, गांव के लोग भी बैठे हैं, पहले बैठे, आपको सरपंच साहब भी देख के गए थे। सरपंच साहब भी एक अध्यापक है, उन्होंने भी देखा, शायद उन्होंने अपने बचपन में नहीं देखा होगा सरपंच क्या है, वो आप देख रहे हैं और आपने आज करके दिखाया है। तो उनको भी महसूस हुआ होगा कि आने वाली पीढ़ियां हैं वो गांव के विकास के लिए तैयार हो रही हैं, क्योंकि जिस उम्र में तुम हो और उस उम्र में जब हम थे तो हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं था। आज तुम बहुत सी बातें सीख रहे हो। वैसे तो आपको जज करने का कार्य सुरेश जी का और हेमराज जी का है, मैं तो सिर्फ आपका स्कूल देखने आया था और मुझे आपका स्कूल अच्छा लगा और सबसे अच्छा लगा आपका प्रिंसिपल और आपके प्रिंसिपल के विचार। कहते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा कब होता है, तब उसके विचार अच्छे हो। तो मैंने बहुत ही थोड़े समय में आपके प्रिंसिपल सर दलाल साहब के विचार जानने का भरसक प्रयास किया। जिस उम्मीद के साथ वो भरे हुए हैं, जिस लगन से वो भरे हुए हैं, मुझे उम्मीद है पीपली के गांव में कुछ ही दिनों में ये स्कूल का जो रंग रूप, नक्शा, चाल चलन और विचार की धारा में अपना योगदान अवश्य देंगे। ये मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि ये सारी बातें मुझे इनके विचारों से समझ में आई और उन्हें अपने खास बात, सबसे बड़ी खास बात है कि उन्होंने अपने विचारों से गांव की पंचायत को भी अवगत करा दिया और गांव का सरपंच भी इस ओर है कि मैं दलाल साहब का इतनी मदद करूंगा कि ये जो चाहे वो स्कूल का तस्वीर और चिंतन सारा बदल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सम्मानित श्री जगदीश जी, श्री हेमराज जी, श्री सुरेश जी और बहुत सम्मान के योग्य अध्यापक साथी जी, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जजेस कमेटी के जो सदस्य हैं उनको मैं यहाँ पहुँचने पर उनका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ कि आज आपको मेरा जो समय है, मेरा जो स्कूल है, उसको आपको देखने का मौका मिला
और निर्णायक मंडल में आपने जो भूमिका निभाई, मैं उसके लिए भी आपका समिति का, जजमेंट कमेटी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ 8 या 9 बच्चों के 8 या 9 गांव के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। हर एक गांव के बच्चों की विचारधारा अलग है और उनके अंदर तालमेल बिठाना और एक ही मंच पर उपस्थित करना, एक ही जगह पर उनको शिक्षा देना और उनको बड़े शील स्वभाव से एक साथ रखना, ये मेरे लिए एक चैलेंज था जब मैंने कार्य ग्रहण किया। लेकिन धीरे धीरे वो जो है सभी बच्चे बिल्कुल ऐसे प्रगति करने लगे जैसे कि वो पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी पर छलांग लगाते हुए ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। और जगदीश जी से भी मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी से मिलता है तो पता चल जाता है किसमें कुछ कर गुजरने की शक्ति है और किसमें कुछ नहीं है। आपका समय रिटायरमेंट का बहुत कम है, फिर भी आप बहुत एक्टिव हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और कुदरत से ये निवेदन भी करता हूं कि आपका जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहे और आप आगे प्रगति करते रहें और आगे बढ़ते रहें, पीछे मुड़ करके ना देखें। अगली कड़ी में श्री हेमराज जी जो हमारे जजेस कमेटी में हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मिलकर के, मुझे सीखने को भी मिला और मैं बहुत प्रभावित हुआ, बहुत मतलब सीखा है मैंने भी, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये जीवन की, ये बहुत अच्छा मेरे को महसूस हुआ। और श्री सुरेश कुमार जी जो मेरे को ये लगा ही नहीं कि ये किसी दूसरे विद्यालय के हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः लास्ट में, क्योंकि जजेस कमेटी है, ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं है, तो मैं सबसे पहले जो पूरा मेरा स्टाफ सदस्य है, जो प्यारे बच्चे हैं, वो मेरा बहुत ही भरपूर सहयोग दे रहे हैं और मुझे आशा है कि ये पूरा सहयोग मेरे को मिलता रहेगा। और मेरा आप लोगों के बीच में ये एक वायदा है कि मैं सिरसा क्या पूरा हरियाणा का नंबर 1 स्कूल बना करके छोड़ूंगा। इस पीपली स्कूल को कदम पीछे नहीं हटाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। और ये तो आप एक जजेस कमेटी में यहाँ आए हैं और मेरा आपसे एक आग्रह है कि आप एक सिंपल तरीके से एक टीचर बनके मेरे विद्यालय में दोबारा आने का प्रयास कीजिए, आपको बहुत कुछ बदलाव नजर आएगा। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। प्रस्तुत की विद्यार्थियों ने, इन विद्यार्थियों के किसी के कोई वोट भी नहीं है, परंतु आज इन्होंने सरपंच का क्या दायित्व है, ग्रामीण लोगों का क्या दायित्व है और सरपंच अधिकारी से किस प्रकार काम करवाने की अपनी क्षमता रखता है। तो आपने अधिकारी के तौर पर, सरपंच के तौर पर बहुत ही अच्छा दायित्व निभाने का काम किया, तो मैं आपको बधाई देता हूं। क्योंकि सरपंच के द्वारा ही बाद में कोई लोकसभा में पहुंचता है, तो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। अपने हरियाणा प्रदेश में चौधरी भजन लाल थे, वो पद से ही मुख्यमंत्री बने थे। तो आपके पड़ोसी कानवाड़ी से भी जो लोकसभा मेंबर बने थे, वो भी पहले पंच या सरपंच ही बताए जा रहे हैं। तो आपके इस कार्यक्रम के लिए मैं सफल बधाई देता हूँ। और आपने इस प्रोग्राम में बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, नशाखोरी है, शौचता है, आदि बातों का जिक्र किया था, परंतु उन बातों को अमल लाने के लिए आपकी जरूरत है। क्योंकि स्कूल में, गांव में कोई प्रोग्राम होता है तो विद्यार्थियों की रैली निकाली जाती है। तो मैं आपको चाहता हूं कि आप अपने घर में अपने दादा से, पिताजी से, पड़ोसियों से इन बातों को जरूर साझा करें
क्योंकि ये आपकी जिम्मेवारी है। दीवारों पर लिखा होता है स्लोगन कि आज के बच्चे कल का भविष्य। मैं कल का भविष्य नहीं मानता, आपको आज का ही भविष्य, आज का ही सजग जागरूक प्रहरी मान रहा हूँ। तो इसलिए विद्यार्थियों आपको बहुत बहुत बधाई। तो मैं अंत में कहना चाहूँगा कि उठो युवा, तुम शक्ति हो, तुम इस देश की भक्ति हो, बदल दो धरा का चेहरा, तुम ही सुनहरी शक्ति हो। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सम्माननीय श्री आजाद सिंह दलाल प्रिंसिपल, मैडम श्रीमती सुखिंदर कौर, श्रीमती सुमन रानी, प्रमोद जी, जगदीप जी, अमनदीप जी, पूरा विद्यालय परिवार, सरपंच साहब, एसएमसी सदस्य, गांव के पंचायत मेंबर व प्यारे बच्चों, जोरदार ताली बजा दो ऊपर। आप सबको मेरा बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया और आज आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ये कंपटीशन कर रहे हैं। ब्लॉक लेवल पर आपका पहले कंपटीशन हो चुका है और उसमें आपने अच्छा प्रदर्शन किया, तभी आप उसमें फर्स्ट आए। अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोग्राम हो रहा है इसमें सभी टीमें अच्छी हैं, क्योंकि सभी ब्लॉक विनर है, सभी ने ब्लॉक को जीता हुआ है और सभी विनर है। तो सभी जीती हुई टीमों में जब मुकाबला होता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है। मांगार साहब, चार बजे देख लेगा। हाँ कर दो। नमस्कार सर। हाँ ओके ओके। हेलो सर से पूछ रही थी। हाँ ठीक ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। हाँ ओके ओके। सुरेश, इनका नाम है। मैं जानता हूँ सर, सुरेश शर्मा। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीपली गांव के सरपंच, गांव की बच्चियां गांव के सरपंच को स्वागत स्वरूप वेलकम के लिए वेलकम सर। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीपली के प्रिंसिपल महोदय रोहतक से दलाल साहब। सर पूरा नाम क्या आपका? आज़ाद सिंह दलाल। आज़ाद सिंह दलाल। सर कब से हो आप यहाँ? मैं 23 नवंबर 2024 से यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीपली में कार्यरत हूँ। वैसे तो आप सिरसा में पहले भी आए हो लेक्चरर के रूप में, माधु सिंघाना। यहाँ आकर आपको कैसा अनुभव हुआ शिक्षा के बारे में, अन्य क्षेत्र के बारे में? बहुत अच्छा अनुभव हुआ। बच्चे बहुत अच्छे हैं और आमतौर पर ये देखा गया है कि इस सिरसा की जो है जमीन पर बहुत ही एक
अच्छा जो है वातावरण मेरे को यहाँ देखने को मिला। और यहाँ के जो निवासी हैं वो भी बहुत बड़े प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। उसमें किसी प्रकार का भी मुझे यहाँ पर 1 साल लगभग हो गया है, लेकिन किसी प्रकार की भी कोई दिक्कतें मेरे को नहीं आई और मैं बहुत अच्छा और बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ इसके लिए। गांव के सहयोग के प्रति कैसा रहा? गांव का सहयोग आमतौर पर एसएमसी का और सरपंच साहब का, पंचायत का, यानी कि जो है हद से भी ज़्यादा बहुत अच्छा जो ना सहयोग रहा है। हर कार्य के लिए ये मेरे को सहयोग देते हैं और तत्पर रहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो उसमें मेरा जो ना पूर्ण सहयोग देते हैं। किसी प्रकार की मुझे आज तक कोई दिक्कत महसूस नहीं होने दी और मुझे बहुत ही, मैं ये सरपंच साहब मेरे साथ खड़े हैं, मैं बहुत ही इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे जो है पंचायत और एसएमसी के सदस्य मेरे को यहाँ पर। स्कूल के बारे में आप आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? स्कूल में जो है अभी मैंने 5 कमरों का निर्माण करवाया है और दूसरी बात 2 फुटबॉल जो है प्लेग्राउंड उसका जो निर्माण कार्य चल रहा है। 3 जो है लैब जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो भी लगभग जो ना अभी हमारे को मिल गई है, उनका भी निर्माण कार्य जो ना करवाया जाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब सरसा में एक अलग से जो है पिपली गांव के स्कूल का नाम होगा और मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 1 नंबर का विद्यालय को बना करके मैं जब तक 1 नंबर का नहीं बनेगा जब तक मैं नहीं रुकूंगा। और बहुत मुझे इस गांव में आकर के बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद, थैंक यू। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस गांव के सरपंच हैं वो भी एक अध्यापक रहे हैं। तो आपका सरपंच साहब क्या अनुभव है सरपंच बनने के बाद? सरपंच बनने के बाद जहाँ स्कूल के अंदर ज़्यादातर काम करते हैं। हाँ जी। जैसे भी कोई दिक्कत आ रही मौके अनुसार सुधार करते हैं। प्रधानाचार्य और स्टाफ बहुत अच्छा है, इनके सहयोग से हम काम करते रहते हैं। आप तो स्कूल की सारी समस्याओं से वाकिफ़ होंगे। हाँ जी। क्योंकि अध्यापक के रूप में आप रहे हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती होगी ना? तो अब तक आपने क्या अपने 3.5 साल के कार्यकाल में स्कूल में क्या सहयोग दिया है? पहले हमने यहाँ से बम्बियाँ लगाई हैं 2-3, फिर हमने ये बना दिया, शेड बना दिया। मौके अनुसार जैसे भी काम होता रहे बनाते रहते हैं। अब आपके पास 1.5 साल हो रहे हैं। हाँ जी। जो भगवान ने आपको अच्छे कार्यों के लिए समय दिया था, ठीक है। तो 1.5 साल में क्या सहयोग देना चाहोगे स्कूल को? जैसे भी इनके आदेश होंगे वो साथ रहूँगा। इनका आदेश नहीं, आप खुद टीचर हो। ये तो गांव के जिस भी गांव जाते हैं ये सरपंच यही कहते हैं। हाँ जी। आप अपनी मर्जी, क्योंकि आप अध्यापक हो। नहीं, जो भी जहाँ से डिमांड होगी ना जिसकी वो हम डिमांड आपको तो दिखती है। नहीं, देखो मौके अनुसार क्या पता कि इनको क्या होगी। आपके गाँव में लाइब्रेरी है? नहीं, लाइब्रेरी अब बन रही है, शुरू कर रहे हैं, लाइब्रेरी बना रहे हैं। हाँ, एक अच्छी लाइब्रेरी बनाओ। गांव के तो है ही है, स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर अच्छी लाइब्रेरी बनाओ ताकि होनहार बच्चे उसमें सुबह से शाम तक। हाँ, यहाँ से ग्राउंड भी तैयार किया स्कूल के अंदर। हाँ, और नशे के बारे में इधर ज़्यादा सुनता हूँ मैं, वो कैसी है? नशा है इधर, ऐसा है? नहीं है। अच्छा। लेकिन हम कुछ पूरी टीम बना के ना जो नशे नहीं करते उनकी टीम बना के अलग से चलते हैं अपने गांव सतर पर। गांव सतर पर जो शाम को जहाँ खेलने भी आते हैं, यहाँ ग्राउंड तैयार किया। सरपंच साहब, पुलिस का हाथ बताते हैं नशे में और पुलिस ही नशा बंद करने में लगी रहती है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार देखो ये तो गवर्नमेंट का काम है, करती तो है गवर्नमेंट पूरी, लेकिन नशा आता कहाँ से है? आता कहाँ से? ये क्यों नहीं रुकता है? ये क्यों? आप ये तो प्रशासन सरकार के ऊपर ही है। नहीं, सरकार के ऊपर है। आप अच्छे नागरिक हो, पढ़े लिखे हो, अध्यापक हो, सरपंच हो और जागरूक हो, आपका खुद का क्या विचार है? ये गड़बड़ क्यों है? नहीं, यदि नशा हो ही ना तो कहाँ से खाएगा? नशा आता कहाँ से है? ये तो दूर दरा के, ये तो है ही बाहर से आता है। कोई क्या आम नागरिक को पता है ये नशा कहाँ से आता है? नहीं पता किसी को। नहीं पता किसी को। तो ये एक पर्दा है, कहाँ से बनता है, कहाँ से जानता है, लेकिन जो एक बार खा लेता है वो मरता है, ये पता है। तो बच्चे को यदि इस उम्र में 12 साल 12वीं तक बच्चा यदि एक बार इसकी पकड़ में आ जाता है तो छूटना मुश्किल है। सबसे यही उसको पकड़ाने की। तो अपने आप गांव लेवल पर क्या प्रबंध कर रहे हो भी गांव में ऐसा ना हो? नहीं, एक टीम बनाई हुई है 10 लड़कों की। वो कोशिश करती है कि बता दें, लेकिन ये पकड़ में आते हैं, जहाँ से नशा करते हैं ये करते हैं। जैसे बीमारी का डॉक्टर डायग्नोज करता है, इसी तरह आप भी डायग्नोज करो कि ये बीमारी आ कहाँ से रही है।
नहीं करते तो हैं, लेकिन तो देखो नशा तो बाहर से आता है, ये जहाँ कुछ कहीं से मिक्स होता है, फैक्ट्री में बनता होगा, इसके बारे में हमें तो क्या नहीं है, हमने तो अभी तक देखा भी नहीं है कैसे। थैंक यू सरपंच साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। एक अध्यापक का सरपंच के रूप में तो मुझे और भी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दिन शुक्रवार ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿਪਲੀ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। बैठक ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ग्राम सभा के सारे मैंबर समय सिर पहुँच जान तां जो बैठक की कार्रवाई समय सिर शुरू की जा सके। सुनो सुनो सुनो। शुरू करो। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਆਈ, ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। बस हुण नीरा पाने वाला पिया हाले। नीरा तो कोई होर पा दूगा, तू चल वड़, ये काम तो जरूरी है। चल भैने चल वड़दे हैं। है भैने अज गुरुद्वारे च रेडियो च आवाज दी है भी ग्राम सभा की मीटिंग होने जा रही है स्कूल विच, तू चलेगी? भैने मेरा तो काम ही बड़ा पिया वा। काम दा की हुंदा ही रहूगा, पर चलांगे। चल ठीक है, चलांगे। ठीक है फिर। युवा ग्राम पंचायत की जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, उसमें इस गांव के मुखिया श्री कुलदीप शर्मा जी, जजेस के तौर पर इस विद्यालय में पहुंचे श्री हेमराज जी और श्री सुरेश कुमार जी, इन्हीं के साथ जगदीश वैद जी, इन सब का मैं इस विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर इस पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं और सबने एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करना है। आज का क्षण, आज का दिन हमारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली है। हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि विशिष्ट अतिथि आज हमारे बीच में है। जैसे भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव को मानती है, उसी का अनुसरण करते हुए हम एक बार पुनः पूरा विद्यालय परिवार हमारे अतिथियों को भगवान स्वरूप मानते हुए इनका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। क्या नाम है आपका? विद्यालय नाम क्या है? यहाँ नाम बोलो अपना। सिर्फ फॉर्मल रमनजोत जी हैं? रमनजोत जी। रमनजोत इसको नहीं माना जा सकता।
बेटिया दिखता नहीं शिक्षा के साथ साथ दिखता नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है, नौवीं चे बच्चे बोल पाए, एक्सपोजर दे पाए, बच्चों को पंचायत की गतिविधियों से अवगत करवाया जाए, क्योंकि यहीं से सरपंच, यहीं से पंच, यहीं से एमएलए, यहीं से एमपी और यहीं से चीफ मिनिस्टर कल को यहीं से निकलेंगे। तो सरकार का एक बहुत ही अच्छा ये जो कार्यक्रम कि बच्चों को उनके वातावरण में, आस पड़ोस में जितनी भी इस तरह की गतिविधियां होती हैं उनकी जानकारी मिल सके, और बच्चे जो इस देश का भविष्य है वो कल को जाकर जो लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं, पंचायत है, दूसरी संस्थाएं हैं, उनमें भाग ले सके और इस लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत कर सके। अभी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने ये कि कोई भी मेंबर या पंचायत है उसके लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की हुई है। तो पहले समय और था, आने वाले समय में जो पंच होंगे, सरपंच होंगे, वर्तमान में भी जो पंच है और सरपंच है वो पढ़े लिखे हैं। हो सकता है आने वाले समय में सरकार उनकी योग्यता को और बढ़ा दे, ग्रेजुएशन तक ले जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन तक ले जाए। तो कल को गांव की कमान, राज्य की कमान, इस देश की कमान इन बच्चों ने संभालनी है। हमने, हमारी पूरी टीम ने विशेष बच्चों को तैयारी करवाई है। अब मैं जो हमारे जजेस आए हैं और हमारे जो मुखिया गांव के कुलदीप शर्मा जी और इस विद्यालय के जो प्राचार्य श्री दलाल साहब, इनसे मैं परमिशन चाहूंगा कि हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करें। सबसे पहले हमारी ज्ञान की देवी सरस्वती को फूल अर्पित करके सरस्वती वंदना, उसके बाद में, और उसके बाद में जिस तरह का शेड्यूल दिया हुआ है उस शेड्यूल के तहत हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो मैं हमारे प्रिंसिपल श्री आजाद सिंह जी दलाल, हमारे श्री कुलदीप शर्मा जी और जजेस को, और हमारे विराट साहब जो हमारे बीच में सेवाएं दे रहे हैं अपनी कैमरे के साथ, उन सबको मैं एक बार यहां मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सरस्वती जो ज्ञान की देवी है इनको फूल अर्पित करें, और सरस्वती वंदना के बाद में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। यहाँ देखते रहो। सही है। क्या नाम है आपका? अमनदीप कौर। क्या रोल करोगे आप? पंच। पंच के चुनने की उम्र कितनी होती है? पंच चुनने की गांव में पंच की उम्र कितनी होती है? कितने साल की उम्र में पंच का चुनाव होता है? 21 साल। कितने? 21 साल। आपके गांव में कितने पंच हैं? 11। सरपंच कितने हैं? 1। सरपंच का नाम? श्री कुलदीप कुमार शर्मा। आपका क्या नाम है? गगनदीप। गगनदीप। क्या रोल करोगे? पंच। कितने नंबर वार्ड के पंच हो आप? 7। क्या नाम है आपका? रॉबिन शर्मा। हैं? रॉबिन शर्मा। कितने वार्ड के पंच हो आप? वार्ड नंबर 1। वार्ड नंबर 1? हाँ जी। और आप एक पंच, सरपंच का चुनाव कितने साल की उम्र में होता है?
18 साल जहाँ 18 साल तो ऊपर है। और कितने साल के लिए चुना जाता है सरपंच? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए। सरपंच के चुनाव में वोट कौन डालते हैं? नहीं पता। सर आप इधर आइए। अब सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे हाथ को जोड़कर। और जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी एक बार खड़े होकर ये जो हमारी सरस्वती वंदना है इसमें भाग लें।
सर बहुत बढ़िया, आपका शुभ नाम? थैंक यू सर। मनोज बुमरा। मनोज बुमरा, कहाँ से हो आप? मैं डबवाली से सर। मेरी डबवाली से जी। अच्छा, और आपका पोस्ट क्या है? मैं पीजीटी म्यूजिक हूँ सर। पीजीटी? हाँ जी। म्यूजिक? हाँ जी सर। पिपली विद्यालय में। अच्छा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पिपली विद्यालय में 2021 से पोस्टेड बच्चों को सांस्कृतिक रूप से तैयार कराते रहते हैं? जी बिल्कुल। बहुत अच्छा बात का। जी। ब्लॉक स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी मेरे बच्चे पार्टिसिपेट करके आए हैं सर। परमिशन चाहूँगा कि वो इसको कार्यक्रम को शुरू करने की हमें परमिशन दें। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। बोलिए। अरे भाई पीछे से आगे ना। राम राम ग्रामवासियों। बैठिए। आदरणीय ग्रामवासियों, अधिकारियों व ग्राम पंचायत के पंच सदस्यों, मैं आज की सेवा ग्राम सभा की बैठक में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ तथा आज की इस योजना को शुरू करने की घोषणा करती हूँ। सबसे पहले मैं सचिव जी से आग्रह करती हूँ कि वे आप सभी को यहाँ पर आए अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मिलवाएं। आदरणीय सरपंच साहिबा, ग्रामवासियों, पंच सदस्य और उपस्थित अधिकारीगण, मैं आप सभी का आज की इस बैठक में स्वागत करती हूँ। ग्रामवासियों, हमारे भी विभिन्न विभागों से अधिकारीगण पहुँचे हुए हैं जिनका परिचय मैं आप सबसे करवाना चाहती हूँ। आप हैं SHO साहिबा, आप हैं ADO साहिबा कृषि विभाग से, आप हैं डॉक्टर साहिबा, आप हैं बैंक अधिकारी, आप हैं SDO साहिबा बिजली विभाग से और आप हैं प्रिंसिपल साहिबा। अब मैं सरपंच साहिबा से आग्रह करूंगी कि वह आगे की कार्रवाई शुरू करें। उपस्थित जनों, मेरा यह कर्तव्य बनता है कि आपको श्री प्रदीप कुमार जी के निधन की सूचना दूं। वे बहुत ही सहनशील व ईमानदार व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में भाग लेते हुए गांव की बहुत सी समस्याओं के बारे में पंचायत का ध्यान आकर्षित करते थे। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत रुचि से गांव में कई विकास कार्य करवाए, परंतु बीमारी के कारण उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। मैं अपनी व पूरी पंचायत की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आदरणीय सरपंच साहिबा और ग्रामवासियों, जैसा कि सरपंच साहिबा ने बताया कि श्री प्रदीप कुमार जी के निधन से पूरा गांव दुखी है। वे हर किसी के काम आते थे, सबके सुख दुख में आगे खड़े रहते थे। उनका ऐसा अचानक से चले जाना पूरे गांव के लिए बड़ी हानि की बात है। सरपंच साहिबा द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में मैं भी अपने आप को शामिल करती हूँ। भगवान की करनी को कौन टाल सकता है, उसकी मर्जी के आगे हम सब विवश हैं। मेरी तो भगवान से प्रार्थना है कि एक दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। अब हम स्वर्गीय श्री प्रदीप कुमार जी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे।
बैठिए। अब पिछली ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही के मुख्य बिंदु पंच अमनदीप कौर जी पढ़कर सुनाएंगे। आदरणीय सरपंच साहिबा, उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण और सम्मानित ग्रामवासियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली ग्राम सभा की बैठक जो 22 जुलाई 2025 को हुई थी, जिसमें गांव के उठाए गए विभिन्न मामलों में से जिन मुद्दों पर सहमति बनी वे इस प्रकार हैं। गलियों में स्ट्रीट लाइट लगवाना, पंचायती जमीन पर किए गए कब्जे को छुड़वाना, गलियों में किए गए अतिक्रमण को तुड़वाया जाए, वाटर वर्क्स के पानी छोड़ने का समय निश्चित करना, आंगनवाड़ी की कंडम बिल्डिंग का पुनर्निर्माण, पशु अस्पताल में डॉक्टर के खाली पद को भरना, स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाना। धन्यवाद। आदरणीय उपस्थित जनों, जैसा पंच अमनदीप कौर ने पिछली बैठक की कार्रवाई पढ़कर सुनाई। सबसे पहले गलियों में पानी लीक होने की समस्या थी, उस लीकेज को ठीक करवा दिया गया है। और दूसरी समस्या, जो विद्यार्थी स्कूल में ज्यादा अनुपस्थित रहते थे, उनके माता पिता से मिलकर उनको समझा दिया गया है। अब स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति काफी बढ़ चुकी है। सिलाई सेंटर के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रस्ताव भिजवा दिया गया है और जगह का चयन भी कर दिया गया है। गांव की प्रमुख जगह पर डस्टबिन रखवा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों ने अपनी पहली किस्त मकान बनाने में खर्च कर दी है, उनको दूसरी किस्त दिलवाने की कार्रवाई चल रही है। हमारे घर का क्या होगा सरपंच साहिबा? उसकी दूसरी किस्त तो आई ही नहीं। इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है ताई जी, आप जानती ही हैं कि सरकारी काम में टाइम तो लगता ही है। अगर उसकी दूसरी किस्त आनी नहीं थी तो पक्के मकान के लालच में आपने हमारी कच्ची पक्की झोपड़ी भी गिरवा दी। अब पक्का मकान भी नहीं बनवा कर दिया। हम करे तो करे क्या सरपंच साहिबा? हम गरीबों की तो कोई सुनता ही नहीं चाहा। मेरी उच्च अधिकारियों से बात हो चुकी है, अगले महीने तक आने की उम्मीद है। कोई ना सरपंच साहिबा, अगले महीने देख लेंगे कौन सी किस्त किस टाइम पे आती है, जहाँ तो कुछ टाइम पे नहीं होता। अब ग्राम सचिव आय व्यय का ब्यौरा देंगे। सम्मानित ग्रामवासियों, पिछले वर्ष में जिन साधनों से आय प्राप्त हुई वह इस प्रकार है। दुकानों का किराया 55,000 रुपए, पंचायती जमीन को ठेके पर देने से 5 लाख रुपए, कबाड़ बेचने से 8,500 रुपए, विसाखी मेले से प्राप्त होने वाली आय 7,000 रुपए, कंडम सरकारी भवनों की नीलामी 2,40,000 रुपए, कम्युनिटी हॉल में होने वाले प्रोग्रामों से किराया 40,000 रुपए, सरकारी ग्रांट 3,50,000 रुपए, कुल जोड़ 12,500 रुपए। खर्चा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्टेज पर शेड लगवाने पर खर्च 5 लाख रुपए, गलियों में पाइपलाइनों की लीकेज ठीक करवाने पर खर्च 72,000 रुपए, गौशाला वाली गली पक्की करवाने पर खर्च 2,50,000 रुपए, पंचायती जमीन पर कब्जा छुड़वाने पर खर्च 25,000 रुपए, गलियों में स्ट्रीट लाइट लगवाने पर खर्च 2,60,000 रुपए, कुल खर्च बस अड्डे पर शौचालय निर्माण पर खर्च 20,000 रुपए, कुल खर्च 11,27,000 रुपए। पंचायत फंड में बकाया धनराशि 73,500 रुपए। धन्यवाद। आदरणीय ग्रामवासियों, ग्राम सचिव ने जो हिसाब किताब बताया है, क्या आप उससे सहमत हैं? आज की कार्यवाही का अगला मत लेखा परीक्षण। अब ग्राम सचिव जी लेखा परीक्षण की रिपोर्ट लेंगे तथा ऑब्जर्वेशन के बारे में जानकारी देंगे। आदरणीय सरपंच साहिबा और ग्रामवासियों, हमारा रिकॉर्ड 2025 में एडिट हुआ था। हमारा सारा लेन देन व लेखा जोखा सही पाया गया है। कोई एडिट ऑब्जेक्शन नहीं लगा है।
अगले साल के लिए बजट पर भावी विकास कार्यक्रम पर चर्चा की गई है, यह मैं आपको बताना चाहती हूँ। बजट अनुमान वर्ष 2025-26 पंचायत के अनिवार्य खर्च और धनराशि: बिजली के बिल 45,000 रुपये, सफाई कर्मचारी व चौकीदार के वेतन 2,70,000 रुपये, खेलकूद प्रतियोगिता 20,000 रुपये, जोड़ 3,35,000 रुपये, निर्माण कार्य की मदद के खर्च और धनराशि: पब्लिक पर्पस 35 लाख रुपये, जनरावस्था व शिक्षा 1,50,000 रुपये, अन्य मद 8 लाख रुपये, जोड़ 44,50,000 रुपये। सरकारी अनुदान और धनराशि: PRA अनुदान 6 लाख रुपये, मनरेगा 1,50,000 रुपये, जोड़ 7,50,000 रुपये। ऋण तथा अग्रिम भुगतान और धनराशि: ऋण की किस्त 80,000 रुपये, अनुष्ठान स्कीम 1,30,000 रुपये, जोड़ 2,10,000 रुपये, कुल खर्च 57,45,000 रुपये। बजट अनुमान वर्ष 2025-26: आमदनी ग्राम पंचायत के अपने स्रोतों से प्राप्त आय और धनराशि: पुरानी गलियों की ईंटें बेचने से प्राप्त आय 1 लाख रुपए, पंचायती जमीन को ठेके पर देने से प्राप्त आय 15 लाख रुपए, कबाड़ बेचने से प्राप्त आय 15,000 रुपए, दुकानों का किराया 60,000 रुपए, बैसाखी मेले से प्राप्त होने वाली आय 25,000 रुपए, कुल जोड़ 17 लाख रुपए। सरकारी अनुदान और धनराशि: PRI अनुदान 30 लाख रुपए, मनरेगा 15 लाख रुपए, जोड़ 45 लाख रुपए। ऋण अंशदान व स्कीम धन और धनराशि: सीढ़ी अनुदान व अन्य 3 लाख रुपए, जोड़ 3 लाख रुपए। दान और धनराशि: स्कूल भवन के लिए 4 लाख रुपए, खेलों के लिए 1,50,000 रुपए, जोड़ 5,50,000 रुपए, कुल जोड़ 70,50,000 रुपए। बजट अनुमानानुसार वित्त वर्ष में अनुमानित आय 70,50,000 रुपए, व्यय 57,45,000 रुपए, वर्ष के अंत में अनुमानित बकाया 13,05,000 रुपए। धन्यवाद। आज की कार्यवाही में अगला मत भावी विकास योजनाओं पर चर्चा करेंगे। सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखते हुए अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखें। सरपंच साहिबा, मैं बोल सकती हूँ? जी बोलिए। यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि कुछ मेडिकल स्टोर व अन्य स्थानों पर नशों की बिक्री होती रहती है, अर्थात मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाइयाँ जैसे कुछ खास सिरप, कैप्सूल व इंजेक्शन वैध रूप से बेचे जाते हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दोषी पाए जाने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। भारत में दवाओं की बिक्री के लिए कड़े नियम हैं, विशेषकर H1 श्रेणी की दवाओं के लिए, जिन्हें डॉक्टर की सलाह और वैध पर्चे के बिना नहीं बेचा जा सकता। और यदि कोई इस प्रकार की दवाओं को अवैध रूप से बेचता पाया जाएगा तो उसका लाइसेंस रद्द करवाया जाएगा। SHO साहिबा, आप हमें इस बारे में अपनी हेल्पलाइन के बारे में बताइए। धन्यवाद सरपंच साहिबा। ये गैर कानूनी है और समाज के लिए भी हानिकारक है। ऐसी कुप्रथाएं आए हुए हैं, वे भी अपने विभाग से संबंधित जानकारियां आप सभी के साथ साझा करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहिबा को बुलाना चाहती हूं, जो अपने विभाग से संबंधित जानकारियां आप सभी को देंगी। धन्यवाद सरपंच साहिबा। मैं आज आपको यह बताना चाहती हूँ कि आज हमारा खान पान पहले जैसा नहीं रहा है। हम में सोमवार को 11 बजे होनी है।
युवा पंचायत की सरपंच। बेटा क्या नाम है आपका? सर हरप्रीत। हरप्रीत, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th में। पॉलिटिकल साइंस कौन पढ़ाता है? सर सुमन मैम। और आप कौन सी क्लास में हो? 9th में। अच्छा, और आपने पहले युवा पंचायत देखी है? सर आज तक तो नहीं देखी थी। तो एक चैनल नहीं बताया था पॉलिटी विद बराज के साथ? सर इस जो हमने ये शो किया है, मतलब जो ये किया है, इससे हमें पता चला है कि पंचायत में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, क्या करवाते हैं। अच्छा, आज तक तो हम कभी देखा ही नहीं था ये सब। अच्छा, इस चैनल पर सारे अपने सिरसा जिला में जितने युवा पंचायत के प्रोग्राम हुए हैं ना, वो सारे इस पे हैं। आपको दिखाया नहीं गया था पहले? सर पहले दिखाया था, टीवी पे दिखाते थे। टीवी पे दिखाते थे? हाँ जी। अच्छा, तो कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? सर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको? बहुत अच्छा। आपका तो रोल भी अच्छा था। बहुत अच्छा पढ़ा आपने बोर्ड। थैंक यू सर। सब्जियां और कम से कम फास्ट फूड खाएं। इस बात पर भी जरूर प्रयास किया जाएगा कि सभी ग्रामीण अपना आयुष्मान कार्ड जरूर बनवाएं। धन्यवाद। हमारे बीच बैंक मैनेजर साहिबा भी आई हुई हैं, वे भी अपने विभाग से संबंधित जानकारी आपको देंगी। आदरणीय सरपंच साहिबा व ग्राम वासियों, मैं आपके सामने कुछ बैंकिंग सुविधा जैसे सुविधाओं के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसका कि आप सभी लाभ उठाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई योजनाएं जैसे कि जनधन योजना। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। जीवन ज्योति बीमा, यह बैंक खाता धारकों के होना पाप ना करे। सरपंच साहिबा, मैं भी अपनी बात रखना चाहती हूँ। जी जरूर रखिए। सरपंच साहिबा, बस अड्डे पर शौचालय तो बनवा दिए पर उसकी सफाई होती ही नहीं है। हर समय से बदबू आती रहती है। काम में 3 सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस वार्ड की सफाई की जिम्मेदारी कमल सफाई कर्मचारी की है। वार्ड की सफाई करवाया करो और चेक किया करो। सरपंच साहिबा, मुझे भी अपना मुद्दा रखना है। जी जरूर रखिए। धन्यवाद। सरपंच साहिबा, जिस प्रकार मेरे सम्मानित साथियों ने नशे की बिक्री, चोरी आदि गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए कुछ सुझाव सुझाए हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि गांव के मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने चाहिए, जिससे अपराध पर भी रोक लगेगी और सार्वजनिक संपत्ति की निगरानी भी हो जाएगी। हालांकि कुछ एक जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे तो हैं, लेकिन वे खराब हैं। ऐसे में सीसीटीवी कैमरे का लगा होना या न लगा होना एक बराबर है, इसलिए उन कैमरों को भी ठीक करवाया जाए। सीसीटीवी लगवाने का आपका यह सुझाव बहुत ही प्रशंसनीय है। पंच महोदय, आप यह बताएं कि हम किन किन स्थानों पर सीसीटीवी लगवा सकते हैं और जो सीसीटीवी कैमरे खराब हो चुके हैं उन्हें भी ठीक करवाया जाए या बदलवाया जाए। धन्यवाद सरपंच साहिबा। पंचायती राज विभाग के निर्देशों के अनुसार कैमरे ग्राम सचिवालय, प्रमुख चौराहे, प्रवेश या निकास द्वार, प्रमुख मार्गों जैसे सार्वजनिक और संवेदनशील स्थानों पर लगाए जा सकते हैं। सरपंच साहिबा, मेरा भी एक मुद्दा है, मैं उस मुद्दे पर बात कर सकती हूँ? जी आप कर सकती हैं। सरपंच साहिबा, ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत गांव में पुस्तकालय का निर्माण किया जाना चाहिए। सरकार की विभिन्न डिजिटल लाइब्रेरी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इस योजना को सरकारी दिशा निर्देश के अनुरूप बनाया जा सकता है, जिससे छात्रों के लिए किताबें और डिजिटल स्थान दोनों उपलब्ध हो सके। सचिव जी, आप सरकारी योजनाओं जैसे कि डिजिटल लाइब्रेरी के लिए आवेदन करें
जिससे कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट आदि सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता मिल सकती है। और एक उपयुक्त स्थान का भी चयन किया जाए जिसमें प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। नियमित रूप से लाइब्रेरी के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित करें। साहिबा ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ के दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर हमारे गांव के शमशान घाट की सफाई करवाई जाए। शमशान घाट में कूड़ा कचरा घास पत्ते काफी मात्रा में फैले हुए हैं। शमशान घाट की नियमित रूप से सफाई करवाई जाए जिससे स्वच्छता बनी रहेगी। वार्ड नंबर 1 के पंच श्री दिनेश शर्मा को यह कार्य सौंपा गया है। सरपंच साहिबा, इस समस्या को नोट कर लिया गया है और समय समय पर शमशान घाट की साफ सफाई की उचित व्यवस्था का प्रबंध करवाया जाएगा ताकि आमजन को भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। जी जरूर बोलिए। धन्यवाद। अपने गांव के बच्चों और बड़ों में जंक फूड खाने की आदत बढ़ती जा रही है। इससे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर के यहाँ जंक फूड से बीमार होने वालों की संख्या बढ़ रही है। आप इस दिशा में कबूल करें। साथियों, क्या किया जाए? आप सभी यहाँ हैं। आप सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को जंक फूड खाने ना दें। सरपंच साहिबा, मैं कुछ और बोल सकती हूँ? जी जरूर। सबसे पहले मैं सरपंच साहिबा का धन्यवाद करती हूँ कि ग्राम सभा की बैठक बुलाई और मुझे बोलने का मौका दिया। सरपंच साहिबा, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे मोहल्ले की तरफ से लोगों ने सड़क पर रूढ़ियाँ और शौर डाल रखी हैं। बरसात पर सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम धारा 24 के तहत नोटिस जारी करे और उन्हें हटवाए जहां उन्हें पंचायत द्वारा बोली लगाकर बेचा जाए। सचिव जी, आप अतिक्रमण के बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार करें। यदि प्रारंभिक शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती तो आप तहसीलदार को लिखित शिकायत दे सकते हैं। वे उन्हें अतिक्रमण हटाने का समय देंगे। यदि फिर भी अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो सरकारी हेल्पलाइन नंबर से सहायता ली जा सकती है तो सक्षम अधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाने की जांच की जाएगी। जी सरपंच साहिबा। सरपंच साहिबा, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। जी बोलिए। धन्यवाद सरपंच साहिबा। सरपंच साहिबा, मेरा सवाल प्रिंसिपल साहिबा से है। प्रिंसिपल साहिबा, बच्चों को जो टैब दिए गए हैं उनके फायदे का तो नहीं पता, लेकिन बच्चे उनसे बिगड़ रहे हैं। सारा दिन टैब ही चलाते रहते हैं। किताबों को तो देखना और पढ़ना बंद ही कर दिया है। मजाल है कि किसी को पानी का गिलास तक भी दे दे। इसका कुछ करो प्रिंसिपल साहिबा। आदरणीय सरपंच साहिबा, पंच सदस्य व समस्त ग्रामवासियों, बच्चों को टैब सरकार द्वारा पढ़ने के लिए दिए गए हैं। इन सभी में सरकार ने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिया है। कुछ बच्चों ने इसके साथ छेड़खानी करके बदलवा दिया है। इसलिए माँ बाप की जिम्मेवारी बनती है कि वे देखें उनके बच्चे टैब पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने बच्चों का भविष्य संभालने के लिए टैब दिए हैं। ऐसे में सरकार ने तो बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है, तो माँ बाप को भी चाहिए कि वे भी अपना फर्ज निभाएं। सरपंच साहिबा, मैं रेडियो साहिबा से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। रेडियो साहिबा, हम पानी में मिट्टी की जांच कैसे करें, पानी का इस्तेमाल कैसे करें जिससे हमारी फसलों का उत्पादन बढ़ सके? धन्यवाद
धन्यवाद सरपंच साहिबा, सरपंच महोदया, सभी पंचायत सदस्यों नमस्कार। आज हमारे पास आधुनिक तकनीकी एक उपकरण है और हमारी सरकार ने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। यदि हम आधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके कृषि करते हैं तो हमारा खर्च काफी कम आएगा और आमदनी भी अधिक होगी। एडीओ साहिबा, यहाँ तो सभी किसान अनपढ़ हैं और खेती के पुराने तरीके ही जानते हैं। आप ही इन्हें आधुनिक कृषि के बारे में बताइए जिससे खर्च कम लगे, पैदावार अच्छी हो तो फसल की क्वालिटी भी अच्छी हो। सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करती हूँ कि वे अपने खेतों में पानी की जांच करवाएं, जो कि कृषि विभाग द्वारा बिल्कुल मुफ्त की जाती है। सभी किसान अपने खेतों की मिट्टी लेकर सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं, जिसमें मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ण किस पोषक तत्व में कितनी कमी है हम सब गणना कर सकते हैं तथा पानी की जांच से हमें पता चलता है कि हमें खेत में कौन सी फसल बोनी चाहिए। पानी की जांच भी कृषि विभाग द्वारा बिल्कुल मुफ्त। सभी पंच आज की इस मीटिंग में आए, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है गांव वालों ने हमें जो जिम्मेदारी दी है हम उसे मिलजुल कर ज़रूर पूरा करेंगे। इस मीटिंग में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज की मीटिंग यहीं पर समाप्त होती है। राम राम। सरपंच जी, कोरम पूरा है, बैठक शुरू करें। रुको, अभी 2 पंच और आने बाकी रहते हैं, रास्ते में ही है, आने दो फिर शुरू करते हैं। अब बैठक की कार्यवाही शुरू करते हैं। सभी पंच साथियों ने हाजिरी लगा ली। उपस्थित पंच साथियों, ग्राम सचिव, मैं आपका इस बैठक में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की बैठक का एजेंडा आपके पास है। आज हमें ग्राम सभा में उठे मुद्दों पर चर्चा करनी है। एजेंडे का पहला मत, स्पीड ब्रेकर। पंच सदस्यों, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी सरपंच साहिबा, स्कूल के दोनों ओर सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगवाने का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बारे में PWD यानी लोक निर्माण विभाग को लिखकर जल्द से जल्द कार्रवाई करवाने की मांग रखी जाएगी। धन्यवाद पंच साहिबा। एजेंडे का अगला मत है CCTV कैमरे। पंच साहब, हम CCTV कैमरे कहाँ लगवा सकते हैं? धन्यवाद सरपंच साहिबा। पंचायती राज विभाग के निर्देशों के अनुसार कैमरे ग्राम सचिवालय, प्रमुख चौराहे, प्रवेश या निकास द्वार, प्रमुख मार्गों जैसे सार्वजनिक और संवेदनशील स्थानों पर लगाए जा सकते हैं। धन्यवाद पंच साहब। एजेंडे का अगला मत, लाइब्रेरी को खुलवाने का क्या प्रावधान है? सरपंच साहिबा, इसके लिए शांत और स्वच्छ स्थान चुना जाएगा और पुस्तकालय के रखरखाव के लिए एक अलग बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए उच्च अधिकारियों से बजट डिमांड भी की जानी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद पंच साहिबा। एजेंडे का अगला मत, नशे के विरुद्ध कार्यवाही। सरपंच साहिबा, इसके लिए निगरानी कमेटी बनाई जाएगी जो कुछ भी संदिग्ध पाए जाने पर उसकी सूचना पुलिस विभाग को देगी। धन्यवाद पंच साहिबा। एजेंडे का अगला मत है टॉयलेट की सफाई करवाना। जी सरपंच साहिबा, बस स्टैंड के आसपास सफाई की जिम्मेवारी कमल सफाई वाले के पास है। पिछले कुछ दिनों से उसकी माताजी बीमार चल रही थी, जिसके कारण बस स्टैंड की सफाई नहीं हो पाई। अब वो बस स्टैंड की सफाई नियमित रूप से करेगा क्योंकि उसकी माताजी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। धन्यवाद पंच साहब। सरपंच साहिबा, मेरी बात तो रह ही गई। जी कहिए। सरपंच साहिबा, बस स्टैंड की सफाई करवाना अच्छी बात है, परंतु हमारे वार्ड के तरफ भी बहुत गंदगी पड़ी है। गांव की फिरनी पर भी सफाई होनी चाहिए। सरपंच साहिबा, सौखता गड्ढा बनवाने के लिए DRDA में योजना है, प्रस्ताव भेजकर वहां से मदद ली जा सकती है। जी पंच साहिबा, इस मुद्दे पर भी जरूर प्रयास होंगे। एजेंडे का अगला मत
है शमशान घाट की सफाई करवाना। शमशान घाट में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में जागरूकता शिविर लगवाए जाएंगे, जिससे लोगों को यह समझाया जाए कि वह प्लास्टिक व अन्य बायोडिग्रेडेबल कचरा न फैलाएं। इसके अलावा शमशान घाट की सफाई करवाने के लिए सफाई कर्मचारियों की संख्या व उनकी जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करें। धन्यवाद पंच साहब। एजेंडे का आखिरी व अगला मत है गांव में जिम की कार्यवाही। जी सरपंच साहिबा, गांव में जिम खोलने के लिए जगह, मशीनें और रखरखाव और बजट की योजना तैयार की जाएगी और इसके लिए ग्राम पंचायत के विकास कार्यों और योजनाओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद पंच साहब। आदरणीय सरपंच साहिबा और पंच सदस्यों, आज की बैठक में जिन जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है वह प्रस्ताव लिख दिए गए हैं। जो भी पंच सदस्य इन प्रस्तावों के समर्थक में हैं वह समर्थक वाले कॉलम में हस्ताक्षर करेंगे और जो विरोध में है वह विरोध वाले कॉलम में हस्ताक्षर करेंगे। क्या कोई विरोध में है? ठीक है।